नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज पर, जहां खबरें मिलती हैं तेज, सटीक और आसान भाषा में। सुबह की शुरुआत हो ताज़ा मौसम अपडेट से, सरकारी फैसले हो या देश दुनिया की बड़ी हलचल, यहाँ मिलेगा आपको हर वो समाचार जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। और सबसे ज्यादा खास, वीडियो के अंत में जानिए आज का राशिफल, ताकि आपका दिन शुरू हो सही जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अमित शाह ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक रहे गृह मंत्री। संसद में बिहार एसआईआर को लेकर हंगामा, विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाया गया। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, 1 मिनट में अरबों लीटर पानी। आरबीआई की 3 दिवसीय नीतिगत बैठक शुरू, 6 अगस्त को ब्याज दर का फैसला। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि छोड़ी, नया शक्ति संघर्ष उभर रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज है बुधवार और तारीख है 6 अगस्त 2025। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत शिव पार्वती की पूजा के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि 13वें को रखा जाता है और इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर होगा। 6 अगस्त को बुधवार पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज की खबरों की ओर, जहां संसद में बिहार एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डिनर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई। एसएससी परीक्षा लीक के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी अभी बाकी है। 31 अगस्त को सत्र समाप्त होने के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। दूसरी खबर है जहां आरबीआई की 3 दिवसीय नीतिगत बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। वैश्विक व्यापारिक तनाव, महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए नीति समीक्षा की जा रही है। फरवरी से अब तक रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। 6 अगस्त को ब्याज दरों का अंतिम फैसला आएगा। सिस्टम में अतिरिक्त तरलता को देखते हुए 5 अरब डॉलर के डॉलर रुपया स्वैप की घोषणा भी हो सकती है। तीसरी खबर आर्टिकल 370 से संबंधित है, जहां आज आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो चुके हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक खास दिन है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इसे काला दिवस के रूप में मना रही है और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के लिए धरने पर बैठी है। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर रही है, ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिली हैं। अमित शाह आज सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। तो इस खबर में आपको बताते हैं कि अमित शाह ने एलके आडवाणी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री का रिकॉर्ड बनाया। इस दिन को विशेष रूप से याद किया जाएगा क्योंकि इसी दिन 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। शाह ने नक्सल हिंसा को नियंत्रित करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीति और नेतृत्व की विपक्ष ने भी प्रशंसा की, हालांकि कुछ विवाद भी रहे। यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। अगली खबर जहां टीएमसी में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है जब कल्याण बनर्जी ने लोकसभा मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने तुरंत काकली घोष दस्तीदार को नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। यह फैसला महुआ मोइत्रा के साथ सार्वजनिक विवाद और सांसद उपस्थिति की आलोचना के बाद आया। ममता की यह सख्त कार्रवाई पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का भी स्पष्ट संदेश देती है। तब्दी राय को अभिषेक बनर्जी की सहायता के लिए डिप्टी लीडर बनाया गया है। टीएमसी में विरोधी स्वरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। अब आगे ये देखना होगा कि ममता बनर्जी का यह कदम भविष्य में उनकी पार्टी को किस मोड़ तक लेके जाता है। अगली खबर जहां मणिपुर में पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक बढ़ाए जाने की संभावना है। राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
गया। राज्य में चल रही जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह फैसला लिया गया। लोकसभा पहले इसी तरह का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार का मानना है कि वो शांति बहाली के लिए प्रसारित है। अगली खबर, जहां संसद में हंगामा अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद मणिकम तागोर ने आरोप लगाया कि सरकार व्यवस्थित रूप से संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है। विपक्ष चुनावी सुधारों पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही। तागोर ने प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर चुप्पी की भी आलोचना की। जयराम रमेश का कहना है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए महंगी पड़ सकती है। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सवालों से भाग रही है। अगली खबर, जहां प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायाधीश यह तय नहीं करते कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वह हमेशा सेना और जवानों का सम्मान करते हैं। विपक्षी नेता की जिम्मेदारी सरकार से सवाल करना है और वही वह करते हैं। सरकार को यह पसंद नहीं है, इसलिए वे इन सभी हथकंडों का सहारा लेते हैं। प्रियंका ने सरकार की कमजोरी पर भी सवाल उठाए। संसद चलाना कितना मुश्किल है, क्या वे इतने कमजोर हो गए हैं? अब आप हमें बताइए कि प्रियंका गांधी का यह बयान आपको तर्कसंगत लगता है या नहीं। अगली खबर बीआरएस नेता कविता की 72 घंटे की हड़ताल से संबंधित है। जहां बीआरएस नेता कविता ने तेलंगाना में 42% ओबीसी आरक्षण बिल की मंजूरी की मांग को लेकर 72 घंटे की हड़ताल शुरू की है। यह बिल सरकारी नौकरियों, शिक्षा और स्थानीय निकाय चुनावों में 42% कोटा देता है। कविता का आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना के ओबीसी समुदायों के साथ छल कर रही। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए यह बिल लंबित है। राज्यपाल के पास भी एक अध्यादेश अटका हुआ है। ओबीसी समुदाय की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह बिल जरूरी है। तेलंगाना की राजनीति में यह मुद्दा गर्म बहस का विषय है। अब देखना होगा कि इस विषय में आगे क्या प्रतिक्रिया नजर आती है। अगली खबर बिहार से है, जहां तेज प्रताप का बड़ा दाव सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के चुनाव के लिए 5 दलों का गठबंधन बनाया है, जो राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। यह गठबंधन आरजेडी से अलग एक स्वतंत्र राजनीतिक मोर्चा है। तेज प्रताप का यह कदम पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकता है। नए गठबंधन में कौन से दल शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यादव वोट बैंक को विभाजित कर सकता है। बिहार की राजनीति में युवा नेता का यह बड़ा दाव दिलचस्प साबित हो सकता है। अब इस गठबंधन में कौन शामिल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर आक्रमण हुआ है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। यह घटना राज्य में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते मामलों को दर्शाती है। अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और ममता सरकार के बड़े आलोचक हैं। हमले के बाद अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ रही। राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अगली खबर, जिसमें जेपी नड्डा का तीखा जवाब आया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा जवाब दिया। नड्डा ने कहा कि विपक्ष उनसे सीख ले सकता है कि विरोध कैसे करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, रचनात्मक विरोध नहीं। नड्डा ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तो मुद्दों को उठाते थे, बिना बात के शोर नहीं मचाते थे। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती और बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर यह टिप्पणी आई है। नड्डा के इस बयान से सदन में और भी तनाव बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे अहंकारपूर्ण बयान बताया। अब आप बताइए, क्या ये बयान सही था? अगली खबर में आपको बता दें कि जियो का बॉयकॉट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में जियो का विरोध तब तेज हुआ जब मशहूर हथिनी महादेवी को कोर्ट के आदेश पर अंबानी के वन तारा केंद्र भेजा गया। स्थानीय लोगों की भावनाएं इस हाथी से जुड़ी थी, जिससे नाराजगी फैल गई। कई जगह जियो बॉयकॉट के पोस्टर, बैनर लगे और करीब 1.5 लाख लोगों ने जियो नंबर पोर्ट करा दिया। प्रदर्शन में कुछ लोगों ने अपने हाथ पर अंबानी के बेटे की फोटो भी चिपका ली, जिससे गुस्सा सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि अंबानी परिवार तक दिखाई दिया। हालांकि रिलायंस वनतारा ने कोर्ट आदेश का पालन करने की बात कही, लेकिन जनता में असंतोष अभी भी बना हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां रूस ने अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ बढ़ाने की धमकी को अवैध बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि देशों को अपने व्यापारिक साझेदार को चुनने का अधिकार है और ऐसी धमकियां गैरकानूनी हैं। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करता है, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। भारत ने भी अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित ठहराया, यह इंगित करते हुए कि वे स्वयं रूस के साथ व्यापार करते हैं। अगली खबर, जहां रूस ने ट्रंप की पनडुब्बी कदम के बाद परमाणु बयानबाजी पर सावधानी की चेतावनी दी। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित क्षेत्रों में तैनात करने के
के बयान पर चेतावनी दी कि परमाणु बयानबाजी में सावधानी बरतनी चाहिए। यह कदम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के उकसाऊ बयानों के जवाब में उठाया गया, जिन्होंने परमाणु युद्ध के जोखिम की बात कही। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस परमाणु अप्रसार पर सजग है और इस तरह की बयानबाजी से तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। यह विवाद यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की रूस को दी गई समय सीमा के बीच बढ़ा है। अगली खबर जिसमें रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि छोड़ी है। रूस ने मंगलवार को घोषणा की कि वह मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों पर लगाए गए स्व प्रतिबंधों को नहीं मानेगा, जिससे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया है। यह कदम ट्रंप की भारत और चीन पर रूसी तेल खरीद के लिए 25% टैरिफ की धमकी के बाद आया, जो यूक्रेन युद्ध को निधि दे रहा है। भारत, जो युद्ध से पहले 1% से कम रूसी तेल खरीदता था, अब 35 से 40% आयात करता है। रूस का यह कदम वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, जिससे परमाणु हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन में बदलाव की आशंका है। अगली खबर जहां गाजा में हर दिन औसतन 28 बच्चों की मौत हो रही है। इजराइल की गाजा पर चल रही बमबारी और मानवीय सहायता पर प्रतिबंध के कारण प्रतिदिन औसतन 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 18,000 से अधिक बच्चे मारे गए, जो हर घंटे एक बच्चे की मौत के बराबर है। कुल 60,933 फिलिस्तीनी मारे गए और 1,50,027 घायल हुए। भुखमरी, कुपोषण और सहायता की कमी से बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए। स्कूलों, पानी और भोजन की आपूर्ति को निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और संगठनों ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं आज की मौसम खबरों की ओर, जहां उत्तर काशी में बादल फटने से मची तबाही। उत्तर काशी के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक अभी लापता हैं। कई घर, होटल और दुकानें बह गई। बादल फटना एक तीव्र वर्षा की घटना है, जिसमें 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश छोटे क्षेत्रों में मिनटों में होती है। हिमालय की भौगोलिक स्थिति और मानसून की नम हवाएं इसे बढ़ावा देती हैं। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन भारी बारिश और अवरुद्ध सड़कें बचाव को कठिन बना रही हैं। अगली खबर जहां यूपी में बाढ़ का अलर्ट आया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के खतरे के चलते प्रयागराज में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 7 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं की सूची बनाकर योगी सरकार से जवाब मांगा है। वही बात करें तो दिल्ली में आज झमाझम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी भी जारी है। शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा का धीमा अंत। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में समुद्री जल के प्रवेश ने खेती और मछली पकड़ने वाले समुदायों को नष्ट कर दिया है। खारो चांद के अब्दुल्ला मीर बहार गांव में हबीबुल्ला खट्टी अपनी मां की कब्र को अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि केवल 4 परिवार बचे हैं। डेल्टा का 80% जल प्रवाह 1950 से कम हुआ है, जिससे मिट्टी की लवणता बढ़ी और 16% उपजाऊ भूमि बंजर हो गई। 1.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए। भारत द्वारा 1960 की जल संधि रद्द करने और बांध बनाने की धमकी से स्थिति और गंभीर हो गई है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के राशिफल की ओर। अब बात करते हैं आपके राशि की। आज आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के राशिफल से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि, जिसमें कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी। निवेश के नए अवसर दिखेंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। थकान हो सकती है, संयम रखें। धार्मिक रुचि बढ़ेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा। काम जल्दी पूरे होंगे। आर्थिक लाभ और बिजनेस में निवेश लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पुराने दोस्त से भेंट संभव है। मिथुन राशि, परिवार से मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति लाभ मिलेगा। राजनीति या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे। खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य जरूरी है। कर्क राशि, मन प्रसन्न रहेगा। कार्य समय पर पूरे होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। विदेश यात्रा या पढ़ाई में सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत व्यवसायिक संतुलन बना होना जरूरी है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। फिटनेस पर ध्यान। सिंह राशि, पुराने संपर्क काम आएंगे। मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन या मकान में निवेश संभव है। आपकी ऊर्जा लोगों को प्रेरित करेगी। आज का दिन प्रगति और नए अवसरों से भरा रहेगा। कन्या राशि, पढ़ाई, रिसर्च या लेखन में सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज की वसूली संभव है। कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी है। प्रेम जीवन में सुधार होगा। करियर में सकारात्मक परिवर्तन के योग है। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। तुला राशि, भूमि या प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद होगा। नौकरी बदलने का
का विचार टालें। रचनात्मक लोगों को पहचान मिलेगी, प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, संतान और शिक्षा में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि, नई जानकारी और अनुभव की तलाश करेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चंद्र मंगल योग से आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में सहयोग मिलेगा, व्यापार में अचानक सफलता मिल सकती है, नए संपर्क लाभ देंगे। धनु राशि, पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा, करियर और प्रेम में अच्छे मौके मिलेंगे, चंद्रमा के कारण मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मकर राशि, दोस्तों की मदद से वित्तीय समस्याएं हल होगी, व्यापार में लाभ और बकाया वसूली संभव है, करियर में प्रगति होगी, यात्रा लाभदायक रहेगी, प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, संतान को लेकर चिंता संभव है। कुंभ राशि, भीतरू बदलाव अपनाएं, व्यापारिक समस्याएं खत्म होंगी, नई योजनाएं बनेंगी, परिवार में तनाव रह सकता है लेकिन निवेश लाभ देगा, प्रेम जीवन में थोड़ी उलझन हो सकती है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मीन राशि, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, नौकरी और निवेश से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे, जीवन साथी को लेकर चिंता रह सकती है, बड़े निवेश में सावधानी रखें, पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहेगा, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसा न्यूज की अगली ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसा न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।